है ना शिक्षक को बेनिफिशियल करना, उसकी मनोदशा, उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अब स्टेट दुश्मना की निकाल रही, तो अब क्या कर लेंगे हम? अगर कोई बंदूकधारी आदमी हमारे चारों तरफ से हमारे घर को घेर ले और हम पर गोलियों से बौछार कर दे, तो हम अपने डिफेंस में क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमको जो न्यायपालिका की शक्ति है और जो सचिवालय की शक्ति है, उसके मारे हुए लोग हैं। अब क्या करें हम? तो अब चूंकि जनता, हम लोग आम नागरिक हैं, चुनाव आएगा, चुनाव बदलेगा नहीं बदलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हम जब 2017 के बाद 2019 का चुनाव देखा, उसमें लोगों ने देख लिया कितना परिवर्तन हुआ। 2022 में देख लिया, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। 2024 में उस परिवर्तन नहीं। तो अब लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा, अगर मौत आएगी तो मौत सही और जिंदगी मिलेगी तो जिंदगी सही। प्रयास लोग कर रहे हैं, सार्थक प्रयास मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे एडवोकेट जिनकी बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची फीस है, वो बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब उनसे ये सवाल करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर, जो मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मैं बहुत सारे केस की स्टडी, अभी भोला शुक्ला केस रामशरण मौर्य केस से पहले आया और 3 जजों का केस है, 3 सुप्रीम कोर्ट के माननीय 3 जजों का आदेश है, 6 महीने के अंदर अंदर जो 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 शिक्षक हैं उनकी जो 6 सप्ताह के अंदर तो आप कितनी रिक्तियां हैं उसका सर्वे करेगी स्टेट, और 6 सप्ताह के अंदर चयन प्रक्रिया को स्टार्ट करेगी। 3 जजों का आदेश, भोला शुक्ला। रामशरण मौर्य बाद में आया। भोला शुक्ला केस के आधार बनाकर रामशरण मौर्य केस स्टेट जीत गई कि हमें साहब 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती करनी, क्योंकि जो हम पर वो लगा था, हमारे पद होल्ड हुए थे। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश शिक्षा मित्रों के हित में, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो स्टेट मान नहीं रही। सबसे बड़ी गलती ये करी हमने भोला शुक्ला केस में भी और रामशरण मौर्य केस में भी, हम कंटेप्ट में जाना चाहिए था और हम लोग गए नहीं है। तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हम लोग इतने विद्वान नहीं हैं, हम दूसरी धाराओं में बहते हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, और जो हमारे अंदर कमियां हैं उसका दंड है वो हम स्वयं ही भुगत रहे हैं, दूसरा कोई भुगतने नहीं आता। क्योंकि आप जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम आप भुगतते हैं। यदि आप अंगारे हाथ में रखकर ये कहें, आग को हाथ में रखकर कि हे भगवान मेरा हाथ न जले, मेरा हाथ न जले, तो आग का जो धर्म है वो जलाना है, आपका हाथ जरूर जलाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि हम कुछ डिसीजन गलत लेते हैं और आपसी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, उसके जो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, चाहे वो संगठन की प्रतिस्पर्धा हो या किसी व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा हो, उसको नीचा ऊंचा दिखाने के चक्कर में हम बहुत सारे अधिकारों को खो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर, किसको बताया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब हम अपना दर्द बताते हैं तो ये कहते हैं भाई तुम्हारा इंडिविजुअल मामला होता तो हम देखा जाता है, इतने सारे लोगों को अधिकार तो या तो स्टेट कर सकती है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अब वो सर्वोच्च न्यायालय एक महंगी लड़ाई है और स्टेट की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो और वहां भी अविश्वास का मामला है, बहुत सारी लड़ाई ले गए न्यायालय में भी, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए। तो अब बहुत हिम्मत नहीं करते लोग लड़ने की। और राजा पांडे जी नहीं आएगा कोई, बता देते हैं हम, पहले हम बता रहे हैं कि अभी नहीं कोई आएगा, आज नहीं कोई आएगा जी। आज हमने किसी बात भी नहीं की है, कल बात की थी तो सब बिजी थे, आज बात होगी तो अभी बात सुन लीजिए पहले पवन जी की। पवन जी बात करिए पूरी। तो सर यही मामला है, अब निराशा है सबको, सब लोग ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए करके दे दे, कोई ईश्वर शक्ति आए और हमारे सारे जो बहुत सारे साथियों का तो फोन आता है कि भैया हमारा समायोजन बहाल हो जाएगा क्या? 7 साल हो गए, उनके दिमाग से यही नहीं निकला कि हमारा समायोजन बहाल हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विपरीत हमारी माइंड से हमारा जो दिमाग है वो सेट हो गया। अभी कुछ लोगों हमने कहा कि भाई सम्मानजनक मामले का मामला है, ये केस है, तो कुछ लोगों का फोन आया कि भाई हम तो प्रशिक्षित हैं, हमको तो प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए। अभी हमको मिला कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई हमें सम्मान दे नहीं, प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमारा तो
वो समायोजन बहाल होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं